हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो माय नेम इज़ प्रकाश कुमार गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई जेई मेंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए कह लो, जो भी बच्चे पीसीएम से रिलेटेड हैं। सो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, सो विदाउट डिफरेंशिएशन आप ये टॉपिक को नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इसके लिए आना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ा रखा है हमारे और भी लेक्चर, जो पार्ट फर्स्ट है डिफरेंशिएशन के, आप वहाँ देख सकते हो। सो इंटीग्रेशन बच्चे डिफरेंशिएशन से इसलिए रिलेटेड होता है क्योंकि उसके ही एप्लीकेशंस को हम यहाँ यूज़ करते हैं, राइट। उसके ही एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन का अपोजिट, राइट, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज व्हाट कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। और बच्चों एग्ज़ाम में ये 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ सकते हो इस टॉपिक की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। सो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ ध्यान से आप वीडियोज़ को देखें, ठीक है। सो इंटीग्रेशन इज़ ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज़ इंडेफिनिट और सेकेंड इज़ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है भैया, ठीक। इनडेफिनिट इंटीग्रल में बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कांस्टेंट आता है, जो वैल्यू आपकी आती है वो हो सकता है कि एक दूसरे के साथ वेरी करें, ठीक है। हो सकता है कि बच्चा ए है, उसका आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। एक बच्चा ए है, उसका आंसर एक्स आ रहा है। एक बच्चा बी है, जिसका आंसर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। सो इस तरीके से जो वैल्यूज़ है, जो बच्चों की वैल्यूज़ है, जो आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएशंस होता है ना, चेंजेस होते हैं उसके। तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा कि भैया चलो अब इतना चेंजेस हो रहा है, तो ये एक्स और वाई को सपोज करने से अच्छा है कि भैया हम एक्स प्लस का सी कर देते हैं, एक्स प्लस का सी कर देते हैं। ये कांस्टेंट पार्ट पता है क्या है, जो आप दोनों में जो डिफरेंस है ना, पार्ट ए और पार्ट बी, बच्चा पार्ट ए और बच्चा पार्ट बी में जो डिफरेंसेस है ना, उसको ये कंपनसेट कर देता है। ये सी पार्ट क्या है, उसको कंपनसेट कर देता है। तो आप इस तरीके से आपका आंसर जो ला रहे हो ठीक है, बट प्लस का सी कर दो, ताकि हमारा जो वेरिएशंस आ रहा है वो सी के अंदर में जाके कंपनसेट हो जाए, है ना। सी क्या करेगा, जो भी आपने गैप छोड़ दिया है, जो भी आपकी गलत चीज़ें हो गई है, उसको वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। मतलब जो भी वेरिएशंस हो रहा है वो आप सी में जाके ढूंढ सकते हो। तो ये एक क्या होता है, यूनिवर्सल चीज़ होता है जिसमें सी हम डिनोट करते हैं। अब सी क्या है वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि सी क्या होता है। आपको मैंने समझा दिया कि अनिश्चित समाकलन है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल मैंने आपको बता दिया कि उसमें इंटीग्रल में होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट चलता है बच्चे। सपोज करो कि डिफरेंशिएशन में आप देखते थे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, राइट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब यहाँ इंटीग्रेशन में क्या होगा कि कॉस एक्स, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स था, अब वहाँ पे अब यहाँ क्या होगा समाकलन में, इंटीग्रल में, कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, 2x। सो यहाँ पे अब क्या होगा, उस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो, वहाँ log x का डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, log x। तो देख रहे हो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं ना, इंटीग्रेशन बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं। सो इसको पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल आना ही चाहिए। तो देखो अब बातें करने से तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो आपको नोट कर लेना चाहिए कि भैया इंडेफिनिट रेंज में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट कर लो, उसके बाद आप फिर स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनिट ये जो है द इनवर्स, मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहा हूँ। डेफिनिट इंटीग्रल हमारा सेकेंड टॉपिक है, हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनेशन नोट कर लेंगे, द इनवर्स प्रोसेस, या ब्रैकेट में आप नोट कर लेंगे, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ differentiation, right, by using the accumulation of things, by using the accumulation of things। देखो अब इंटीग्रेशन तो आप चलो ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हो गए, लेकिन इंटीग्रेशन वर्ड का क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक्यूमुलेशन वर्ड का क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, जैसे एरिया बताना, वॉल्यूम बताना, ये सारी चीज़ें क्या, पहले आपके पास एरिया इतना था, फिर इतना आया, फिर इतना आया, इतना आया, अब इन चारों को जोड़ के बताओ भैया कितना आया आपके पास एरिया। तो इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज कॉल्ड
इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन एक्यूमुलेशन ऑफ थिंग्स भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इंटीग्रेशन होता है। हिंदी मीडियम प्लीज़ नोट कर ले, यह अवकलन का प्रतिलोम होता है, ठीक है। प्रतिलोम यानी उल्टा होता है, अवकलन का उल्टा होता है ना। यहाँ हम तत्वों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, ठीक है। एरिया बाउंडेड होता है, वॉल्यूम बाउंडेड होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो देख ले यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल का कैसे फाउंड होता है, फार्मूला किस तरीके से होता है कि फार्मूला जो भी आप फाइंड करोगे ना इंडेफिनिट इंटीग्रल में, जो फार्मूला आप फाइंड करोगे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में, उसके लिए एक छोटा सा लाइन नोट कर लोगे तो ये क्या फ्यूचर में आपके काम आएगा बाद में। अब देखो लेक्चर्स तो बार बार आप देखोगे नहीं, वीडियो जा जाके आप, उससे बेटर कि कॉपी में ही आप एक बार ही नोट करो कि बार बार आपको वीडियो ना देखना पड़े, राइट। इससे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। सो प्लीज़ नोट कर ले फार्मूला, ये इस तरीके से नोट करा कि फार्मूला दैट गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव is called indefinite integral. Formula that gives all types of anti derivative को क्या कहते हैं, इंटीग्रल भी कहते हैं, ठीक है। Formula that gives all types of anti derivative is called indefinite integral। हिंदी वाले नोट कर लें प्लीज़। वैसे सारे सूत्र जो प्रति अवकलज प्रदान करते हैं, वो सारे सूत्र जो प्रति अवकलज प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। सो व्हाट इज़ अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि भैया एंटी डेरिवेटिव क्या है। बच्चे एंटी डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, इंटीग्रल को ही क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्योंकि पता है ना डेरिवेटिव का एंटी कौन चलता है, इंटीग्रल ही तो चलता है ना। डेरिवेटिव का अपोजिट कौन चलेगा, इंटीग्रल ही चलता है, इसीलिए उसी इंटीग्रल को क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का उल्टा क्या हो गया, इंटीग्रल, राइट। सो आप यहाँ क्या करोगे, जैसे एग्जाम्पल हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि भैया साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये डिफरेंशिएशन है ना, डी बाई डी एक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ अवकलन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब आपको पता करना पड़ेगा कि कौन एंटी डेरिवेटिव है और कौन डेरिवेटिव है, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स आया, तो हेयर डेरिवेट ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। इस वाले लाइन में बिल्कुल सही है ये फर्स्ट स्टेटमेंट की डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। Now sin x is, see this sin x, sin x is antiderivative of cos x, antiderivative of cos x। अरे सही बात है ना, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल sin x ही तो होता है ना, तो वही वर्ड तो लिखा हुआ है। तो sin x क्या होगा, sin x क्या होगा, एंटीडेरिवेटिव होगा। अरे जब cos x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin x क्या होगा, एंटीडेरिवेटिव, sin x क्या होगा, एंटीडेरिवेटिव। तो लो भैया साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, सिंपल है ना। साइन एक्स क्या है यहाँ पे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। नाउ साइन एक्स, ये हिंदी वाले नोट कर ले, साइन एक्स प्रति अवकलज या समाकलन होता है कॉस एक्स का, ठीक है। मैंने बोल ही दिया आपको। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स, इससे डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स देख लो, एक्स एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स आर कॉल्ड इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, एक्स एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, 2x और 1/x। 2x और 1/x का एंटी डेरिवेटिव कौन है, मतलब कि 2x और x का इंटीग्रल कौन है, 2x और 1/x का, 2x और 1/x का इंटीग्रल कौन है, तो भैया एक्स एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स जो है वो क्या है, उसका इंटीग्रल है, यानी एंटी डेरिवेटिव है। समझ गए बच्चे, समाकलन है या प्रति अवकलज है, ठीक है। किसका अवकलज है, 2x और 1/x का। प्रूफ भी देख लो ना कैसे होता है। सपोज करो कि 2x का, अभी देखो अभी तक तो हम लोग आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है। एक्स एक्स स्क्वायर, देखो डी बाई डी एक्स, ये एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है ना 2x होता है। अब ये 2x का आप इंटीग्रेशन लो, इस 2x का इंटीग्रेशन लोगे तो आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर आता है ना, एक्स एक्स स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ नोट कर देता हूँ, 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 से 2 कट जाता है, वापस हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर। बस लास्ट में हम क्या करते हैं, एक पॉइंट हम c नोट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊंगा c क्यों नोट करते हैं। सो देख लो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला ना कि भैया ये जो है ना, ये जो एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स जो आपने नोट करा है ना, ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, यानी इंटीग्रल ऑफ किसका, इंटीग्रल ऑफ 2x और 1/x का ही इंटीग्रल है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चे, सपोज करो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको कोई फंक्शन दे रखा है। वो थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा था, उसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर से प्रूफ करता हूँ कि कैसे वो जो है
वो अपोजिट होता है एक दूसरे को। बहुत छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो बच्चे तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, दिल को बहुत सुकून लगता है कि भैया हमने चीज़ों को समझ लिया है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला नोट करा पागलों की तरह सीधा क्वेश्चन लगाने बैठ गए, ऐसा नहीं होता है ब्रो। अगर जब तक आप थ्योरेटिकल पार्ट को नहीं पढ़ोगे, आपको पता भी नहीं है कि एक थ्योरी को प्रपोज करने के लिए एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है, राइट। और हम तो उसका बिल्कुल माइनर पार्ट भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। सो ये बैड हैबिट्स है। डिफरेंशिएशन और वो थ्योरेटिकल पार्ट में बिल्कुल बोर होने की ज़रूरत नहीं बच्चे, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये। इसके बिना ये चीज़ें यूनिवर्सल होती है, ये चीज़ें क्या है, यूनिवर्सल। इसके बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, इसके बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हो। सो पहले थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। सो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, dy अपॉन dx, और f डैश x का क्या हो जाएगा, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x। अब आप कहते हो कि सर अगर ये डिफरेंशिएशन है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले तो हमारे पास वापस वो फंक्शन नहीं मिल जाएगा। अरे ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन है और ये दोनों क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस हमारे पास वही फंक्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे ना, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को। अरे एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो न्यूट्रलाइज होकर जीरो नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। एक प्लस है और एक माइनस है तो दूसरा न्यूट्रलाइज कर देगा। इसमें एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव क्या होता है, न्यूट्रलाइज करके। जब इसका मतलब जब न्यूट्रलाइज होगा, इसका मतलब वो जो पहले था वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा फंक्शन न्यूट्रलाइज होने के बाद। सो हम ले रहे हैं dy dx ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, ठीक है। अब dy dx ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, y, समझ रहे हो, क्योंकि dy dx और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, कट जाते हैं। सो y इज इक्वल टू, और ये f डैश है, f डैश और f ऑफ x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो f ऑफ x प्लस का c। अब ये c आ गया भैया, ये आपको मुसीबत करेगा। लेकिन देखो अब आपके पास वापस क्या ये फंक्शन आ गया, देख लो इनिशियल स्टेज हमारा ये था, ये फंक्शन था हमारा, क्वेश्चन ये था, क्या यही वाला स्टेज हमारे पास आ गया, बस एक c ऐड हो गया है यहाँ पे, बस एक c ऐड हो गया है। ये c क्या है भैया, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। हिंदी वाले नोट कर ले, स्वैच्छ अचर या समाकलन का अचर, ठीक है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि c क्यों आता है, ये कंपनसेट करता है। हो सकता है एक बच्चा a है जिसका आंसर x आ रहा हो, एक बच्चा b है जिसका आंसर x प्लस 3 आ रहा हो, तो ये इन दोनों को कंपनसेट। अब आंसर अलग अलग तो होगा नहीं ना, तो एक ही आंसर होगा। तो मैथमेटिशियंस ने क्या करा भैया, हम यूनिवर्सल चीज़ लाएंगे। आप x ही लिखो लेकिन आप बाद में c कर दो। c का मतलब वो है जो चीज़ें वेरिएशंस में आ रही है, जो इन दोनों बच्चों के वेरिएशंस है, वो c क्या करेगा, कंपनसेट, मतलब हर जाना वो इसमें आ जाएगा सारी चीज़ें। समझ रहे हो आप मेरी बात। सो प्लीज़ आप इसको नोट कर ले। देखो वापस फंक्शन हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन विल न्यूट्रलाइज द डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, न्यूट्रलाइज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब कि समाकलन जो है वो अवकलन को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। हिंदी वाले नोट कर ले, समाकलन अवकलन को उदासीन बना देता है, ठीक है। और हमारे पास वापस फंक्शन देख रहे हो, वापस हमारे पास f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x आ गया। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, प्लीज़ नोट कर लो इसको, 5 स्टार फॉर्मेट है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चे, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारा। नाउ हम फॉर्मूला पे आते हैं। अब फॉर्मूला पे देखना, आप देखते जाना कि कैसे जो डिफरेंशिएशन होता था, अब उसका इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन का आंसर आता था वही उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन, मतलब एंटी पूरा चलेगा। अब जो डिफरेंशिएशन का आंसर होता था वो आंसर किसका होगा, इंटीग्रेशन का। जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स। अब यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है साइन एक्स। वहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x, और यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर।
समझ रहे हो? अब मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, फॉर्मूला हमारे पास है। सो सी दिस, ज़ीरो इंटीग्रेशन, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला देखें, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो, पहले डिफरेंशिएशन में हमारे पास याद है आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट क्या होता है 1 2 3 4 5 या एक्स और वाई को छोड़ के जो भी आता है ना, जेड और जेड बी सी, ये सारे क्या होते थे, कांस्टेंट होते, तो इनका आंसर हमारे पास क्या आता था, ज़ीरो। ठीक है, कांस्टेंट क्या आता था, ज़ीरो। अब ये क्या है कि भैया डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो है अपोजिट ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मीन्स अगर हम ज़ीरो का डिफरेंशिएशन ले तो क्या हमारे पास वापस कांस्टेंट नहीं आएगा एंटी डेरिवेटिव में? अरे जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ज़ीरो क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सी, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ज़ीरो क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अब देखो पता है ना आपको कि डी एक्स से इंटीग्रेशन जो है वो कट जाता है, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो है ना, डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो डी और इंटीग्रेशन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस का सी तो आपको हर क्वेश्चन में देना ही देना रहता है ना, प्लस का सी तो देना ही रहता है हर क्वेश्चन में। इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं दोगे तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे भाई। सो याद रखना सी जो है वो देना ही रहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, या स्वच्छ अचर इसी को कहते हैं, सी को ही। देखें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन टू एक्स टू दी पावर एन इंटू डी एक्स, याद करो डिफरेंशिएशन में बच्चे, ये भी याद करते चलना, जब आपको बता रहा हूँ तो याद भी करते चलना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, समझ रहे हो, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन है, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस वन। देख लो कितना कम डिस्टेंस, कितना कम डिफरेंसेस हैं, यहाँ माइनस वन था, यहाँ क्या होगा, प्लस वन, यहाँ इंटू में जाता था n, अब यहाँ n चूँकि n प्लस वन है तो यहाँ जो है n प्लस वन किस में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, वहाँ इंटू में जाता था, यहाँ डिनोमिनेटर। देख रहे हो किस तरीके से अपोजिट चल रही हैं चीज़ें। 1/x², अगर आपको याद हो डिफरेंशिएशन का अगर पार्ट फर्स्ट सेकंड तीनों में मैंने बोल रखा है कि d/dx ऑफ 1/x, d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², समझ रहे हो, -1/x²। इसका मतलब आप तुरंत दिमाग लगाओगे कि सर आप अगर -1/x² होगा, इसका मतलब अगर हम इस वाले पार्ट का -1/x² का इंटीग्रेशन ले ले, -1/x² का इंटीग्रेशन ले तो क्या हमारे पास 1/x नहीं आएगा, और प्लस सी तो करना ही है। बिल्कुल सही है बच्चे, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x का, -1/x², और इसी 1/x² का हमने इंटीग्रेशन ले लिया तो वापस हमारे पास यही वाला फंक्शन आ गया 1/x। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस को बस आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -1/x, और प्लस का सी तो आपको देना ही, तो 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x प्लस सी। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो log x होता था ना, वहाँ d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/x, तो भैया 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अपोजिट log x है, log x यहाँ मोड में होता है प्लस का सी, है ना, वैसे भी log का पार्ट कभी नेगेटिव में नहीं होता। इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x, याद है आपको a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता था, a टू दी पावर x log a बेस e, ये क्या था, इंटू में log a था, अब क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, log a पहले इंटू में था, अब डिवीजन में चला जाएगा, तो a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या है, टू दी पावर x log a टू दी पावर x अपन log a, और कांस्टेंट तो आपको देना ही है, समझ रहे हो। फॉर्मूला 8 देखिए, e टू दी पावर x में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता था, राइट। अब थोड़ा वीडियो चेक कर लेते हैं ना, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस c ही होता था, यहाँ भी क्या होगा, इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू दी पावर c। और देखो अगर आपको याद हो नेक्स्ट वाला, देखो ये वाला d/dx ऑफ रूट एक्स भी मैंने आपको याद कराया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 1/√x 1/2√x। तो इसका मतलब अगर सर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो क्या हमारे पास √x आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। ये भी आप अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल सही है, बस ये 2 क्या था, कांस्टेंट, तो 2 जो है वो इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/√x का 2√x, 1/√x का क्या होगा 2√x, ठीक है, 1/√x का क्या हो जाएगा 2√x, क्यों 2 कांस्टेंट था ना यहाँ पे, तो ये उधर चला जाएगा, तो 2√x प्लस सी। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x ये तो बता ही चुका हूँ, cos x का क्या होता है -sin x, ये भी बता चुका हूँ। sec² x का क्या होता है tan x,
अरे भैया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स याद है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस टेन एक्स आ जाएगा। लो आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। नाउ सी दिस, सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, हाँ टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन। वहाँ पे आपको याद है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता था ना माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो आप बस क्या करोगे, जो यहाँ माइनस साइन आया था उसको माइनस को उधर भेज दोगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, वहाँ आपको याद है डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चे दोनों फॉर्मूले याद करते चलो, दोनों से ही 4 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैंने कंपैरिजन पढ़ा रहा हूँ मैं, दोनों को एक साथ याद करते हैं और कैसे देख लो, डिफरेंशिएशन अगर याद है तो आप इंटीग्रेशन आराम से याद कर सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन याद हो तो डिफरेंशिएशन भी याद कर सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, वही वाला पार्ट क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन लगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो। चलिए और क्वेश्चन देखिए बच्चे, कुछ एग्जांपल नोट कर लेते हैं, सिर्फ फार्मूला नोट करने से तो होगा नहीं है ना, कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। क्या था फार्मूला हमारे पास, एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला क्या था, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ऐसा ही नोट कर दूँ यहाँ पे, एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। आंसर क्या आ गया, एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3। पहला कंप्लीट, प्लस का सी कर दोगे, प्लस का सी हमेशा करना है। इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स या फिर इंटीग्रल ऑफ 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर एन टाइप है, यही वाला फॉर्मूला नोट करोगे, है ना, एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 इंटीग्रल। ठीक है, प्लस का सी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो ये 2 ऊपर जाके चला के क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस का सी, एक्स 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का देखो, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, एक्स ये पावर ऊपर ले जाओगे, है ना, इनवर्स क्या था, एक्स इनवर्स हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है भैया हमारे पास, एक्स टू द पावर एन, एन की वैल्यू क्या है -2 प्लस का 1 अपॉन -2 प्लस का 1, मतलब n प्लस 1, एन की वैल्यू क्या है -2, प्लस का सी कर दोगे, एक्स टू दी पावर क्या हो गया -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस का सी। अब देख लो ये क्या हो गया, -1 अपॉन एक्स, और ये फॉर्मूला भी हमने पहले भी नोट कर रखा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1/x इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ प्लीज़ एक और देखें अब, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इट कैन बी रिटन लाइक दिस 4/3। अरे रूट में 3 है ना, रूट में 3 है तो 4/3 नोट कर सकते हो ना, तो ये क्या आप इसको वापस ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला लगा दूँ एक्स टू द पावर एन वाला, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -4/3 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 4/3 प्लस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस का 1/3, क्योंकि -4 और +3 क्या हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा, अरे जो पावर में होगा ना वही डायरेक्टली नोट कर देना, सीधी सी बात है, जो पावर में होगा ना उसको डिनोमिनेटर में नोट कर देना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, एक्स टू दी पावर -1/3। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स टू दी पावर, ये माइनस को है ना, ये जो माइनस है ना, एक्स टू दी पावर -1/3, इसको आप नीचे ले जा सकते हो, क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स टू दी पावर में, तो -3 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3। कुछ फॉर्मूले और भी है, नोट कर लीजिए इसको। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। वहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था ना, अब यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक, है ना, सेम। फिर कॉट एक्स का क्या हो, देखो अब कॉट एक्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये सबका डेरिवेशन है बच्चे, इन सबका डेरिवेशन थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, फर्स्ट और सेकंड का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो ये दोनों मैं बता दूंगा, थर्ड वाला नहीं ज़रूरी है, बस आप लेकिन याद करते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए अभी तक कर लिया है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखें बच्चे, 5th नंबर। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले एक्स का डिवाइड कर दें, है ना, एक्स का डिवीज़न कर दें, पहले इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ क्वेश्चन को,
तो आफ्टर डिवीज़न क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा एक्स टू द पावर 3, ये होगा एक्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा 1 और डी एक्स, है ना। ये इंटीग्रेशन अब इसका लेना है। ये सारे एक्स टू द पावर n टाइप के क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ले ले, इसका क्या हो जाएगा n+1, है ना, एक्स टू द पावर n+1, तो 3+1 क्या हो जाएगा 4, 3+1 मैं 4 लिख दूँ, है ना, अपॉन में मैंने बोला था जो ऊपर आएगा पावर में वो डायरेक्ट नीचे लिख दो, ठीक है। एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर n+1 मतलब 3, 2+1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 3, बिना देखे 3 नीचे लिख दो, एक्स एक्स स्क्वायर, और पावर में 1 है तो 1+1 क्या हो जाएगा 2/2, और 1 का डेरिवेशन देखो, 1 का डेरिवेशन 0 होता था, लेकिन यहाँ 1 का डेरिवेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्लस का क्या कर दोगे c। अब देख लो बच्चे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे c नहीं है, हर एक एवरी एंड ईच एलिमेंट हैव सम c वैल्यू। जैसे x की पावर q है ना, इसका भी एक वैल्यू है, इस पे आप क्या नोट करोगे प्लस का x टू द पावर 1 प्लस c, यहाँ पे क्या नोट कर दोगे आप, ये इस वाले के लिए प्लस C2, यहाँ पे आप क्या नोट कर दोगे प्लस का C3, और इसके लिए क्या नोट कर दोगे प्लस का C4। तो अब आप क्या करोगे भैया, ठीक है हमने नोट कर दिया, आप फिर से आप वही आंसर आप लिख दोगे, सेम आंसर x टू द पावर 3/3 प्लस x टू द पावर स्क्वायर और प्लस x। अब इन सब का C1 C2 दिस इज C3 एंड दिस इज C4, ऑल आर एक्यूमुलेटेड एंड कॉल्ड C, ओनली C। इस C के अंदर में क्या क्या है, C1 है, C2 है, C3 है और C4 है, चारों एलिमेंट का C कांस्टेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर देख लें यहाँ इंटीग्रेशन में डिवीज़न कर दूँ x टू दी पावर 4, और ये देखो ईच एंड एलिमेंट को आप रूट x से डिवाइड करोगे, है ना, ईच एंड एलिमेंट को आप, चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ कैसे एक चीज़, दिस अपॉन रूट एक्स प्लस c अपॉन एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब देखो ये 1/2 है ना रूट एक्स, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ऊपर जाके -1/2, तो x टू दी पावर 4 माइनस का 1/2, अभी सिंप्लीफाइड कर रहे हैं भाई, अभी सॉल्व नहीं किया, x टू दी पावर 2 माइनस 1/2 प्लस c x टू दी पावर -1/2, सॉरी 1 माइनस 1/2। अब नोट कर दूँ a x टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ये सही है ना रूट 1/2, सो दिस इज 7/2। नाउ प्लस b x टू दी पावर दिस इज कॉल्ड 3/2 प्लस c x टू दी पावर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, ये c है ना, ये कांस्टेंट है यहाँ पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, ये वो वाला c नहीं है, समझ रहे हो, c x टू दी पावर 1/2। अब मैं इंटीग्रल ले लूँ, इसका इंटीग्रल ले लूँ तो a तो कांस्टेंट है, ठीक है, a को तो रहने दो, x टू दी पावर 7/2 प्लस 1, ठीक है, 7/2 प्लस 1, तो x टू दी पावर 7/2, x टू दी पावर n टाइप प्लस का 1 करोगे, अपॉन में 7/2 प्लस 1 नोट कर दोगे। अभी मैं ऐसे नोट कर करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको इतना नहीं करेंगे, लास्ट में हम लोग दिस इज 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ठीक है, दिस इज c इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है। इन सब के लिए इन सब का c, सॉरी मैं लिखना भूल जाता हूँ, ये c1 है प्लस का c2 है ना, और इधर प्लस का c3 है ना, देख लो ये c1 c2 ये c3। नाउ a x टू दी पावर ये क्या हो जाएगा 9/2, ये भी क्या हो जाएगा 9/2, तो बाई 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a अपॉन 9 इंटू एक्स टू दी पावर दिस। नाउ ये वाला पार्ट देखो, अभी c1 को रहने दो, उसको एक साथ एक्यूमुलेट करके c कर देंगे, दिस इज कॉल्ड b x टू दी पावर 3/2 है ना, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, तो 2 को मैं इधर ले लूँ, है ना, ऊपर ले लूँ, प्लस का 2, c2 का रहने दो, ये क्या हो जाएगा x टू दी पावर c इंटू ये c वो वाला c नहीं है, c इंटू एक्स टू दी पावर 1/3, तो 3 को मैं यहाँ ले लूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3c, और ये हो जाएगा 1, 3c और ये हो जाएगा 1, और c1 c2 c3 सबको मिला के एक c लिख दो यहाँ पे, ये हो गया आपका आंसर, समझ रहे हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हमें वो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन को बच्चे समझ नहीं आएगा आपको कैसे करना है। अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चे, हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, तो आप देखते चलो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई रामबाण वामबाण नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद सीख जाओगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ज़रिया है आपको क्वेश्चन को समझने का, दूसरा कोई ज़रिया नहीं होता है, ठीक। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बन जाएगी टॉपिक के ऊपर, राइट। ये सारे CBSE के क्वेश्चन है, कोई ये ना सोचे कि इधर उधर के क्वेश्चन, सारे CBSE वाले क्वेश्चन हैं। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस cos x, देखो यहाँ सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि 1 प्लस cos x का हमें कोई फार्मूला भी नहीं पता कि क्या होता है, समझ रहे हो। 1 प्लस cos x का फार्मूला भी नहीं है, चलो एक फार्मूला होता है लेकिन बताऊँगा। तो हम क्या रेशनलाइज कर दें, क्या इसको रेशनलाइज कर दें 1/- cos x से, तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन होगा 1 - cos x अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। नाउ यही वाला पार्ट 1 - cos x अपॉन 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x होता है, समझ रहे हो। क्या मैं दोनों पार्ट को अलग अलग ले लूँ, 1/sin, अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने डेरिवेट इंटीग्रेटेड नहीं लिया हमने, cos x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन मैं बाद में नोट कर लूँगा, है ना। 1/sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cos और एक साइन, ठीक है, cos x अपॉन साइन x इंटू 1/sin x। देख लो ऐसे ब्रेक करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। आपको ऐसे ब्रेक करोगे, देखो हमें कैसे भी करके ना फॉर्मूले में बनाना है, किसी भी चीज़ को ऐसा कर दो कि हमें फार्मूला बन जाए और उसका एंटी डेरिवेटिव हमें मिल जाए, या उसका जो है इंटीग्रल हमें मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या cosec स्क्वायर x। अब देखो ये cosec x, ये वाले पार्ट को आप क्या नोट कर सकते हो, ये वाला पार्ट cos x बाई साइन x क्या हो जाएगा cot x, और ये क्या हो जाएगा cosec x, समझ रहे हो जाएगा। लो भैया cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव पता है ना आपको क्या होता था, सॉरी बीच में साइन माइनस का होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में 1/sin स्क्वायर x माइनस का 1/, तो दिस इज माइनस साइन। cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव प्लीज़ पहले से देखें आप क्या है, माइनस का cot x, अरे cot x का इंटीग्रल क्या होता था cosec स्क्वायर x होता था माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा माइनस का cot x माइनस ये क्या है cosec x इंटू cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, चलो मैं लिख ही देता हूँ cosec x इंटू cot x। अब देखो यहाँ cot x प्लस c1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c1 आ जाएगा प्लस c1, ऐसा जगह नहीं है तो नोट कर देता हूँ मैं। अभी हम इसका इंटीग्रल ले लें, इसका इंटीग्रल क्या होगा, देखो माइनस cosec x इंटू cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो माइनस पहले से है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इस माइनस को इंक्लूड कर लेते हैं इसी फॉर्मूले में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था माइनस cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला क्या था cosec x, तो देखो माइनस तो इंक्लूड कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा cosec x प्लस का c2, और ये क्या होगा माइनस का cot x प्लस का c1, तो हमारे पास आंसर क्या होगा माइनस का cot x प्लस का cosec x प्लस का c1 c2 को मिला दोगे और c लिख दोगे, समझ रहे हो, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो किसी दूसरे बच्चे का कोई दूसरा आंसर आ सकता है, ये बच्चा A है जिसका आंसर ये आया है, समझ रहे हो, इसका आंसर ये आया, लेकिन कोई दूसरा बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 1 प्लस cos x को, ठीक है, देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ मैं, आप खुद से सॉल्व कर लेना, आपका भी आंसर आ जाएगा। 1 प्लस cos x, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos x का, याद करो ट्रिगोनोमेट्री से 2 cos स्क्वायर x होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 को कॉन्स्टेंट 1 cos स्क्वायर x बाई 2 क्या होगा sec स्क्वायर x बाई 2, बताओ होगा, सही है, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू डी एक्स, देखो इंटू डी एक्स तो सबके साथ में ही चलता है ना, डी एक्स ये नोटेशन होता है डी एक्स नोट करने का। अब बताइए पीछे जो फॉर्मूला नोट करा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता था, क्या tan x होता था
लेकिन tan x की जगह पे क्या है x/2, तो हमारे पास आंसर क्या होगा tan x/2 प्लस का c। देख लो अब ये बच्चा b है, ये बच्चा b है जिसका आंसर ये आया, और ये बच्चा a है जिसका आंसर ये आया, तो क्या दोनों गलत है? ना ना, दोनों सही है। c इसलिए तो लिखा है भाई, c इसीलिए तो लिखा है कि इसकी जो वैल्यू है वो इधर कंपनसेट हो जाएगी या इसकी वैल्यू इधर कंपनसेट हो जाएगी। c इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि हो सकता है कि बच्चा a का वेरिएशंस हो दूसरे बच्चे के आंसर से वेरिएशन, इसलिए हम c डालते हैं।